नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज की वीडियो में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल उक़बा लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी वाले बटन को पुश कर दें। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दूसरी साहबजादी हैं। आपकी पैदाइश मक्का के अंदर हुई और नबूवत से कबल आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पैदा हुई। उस वक़्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 33 बरस थी। आप बचपन ही से ज़हीन व फ़तीन थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेशुमार फ़ज़ाइल अता किए थे। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा प्यारे नबी की ये दो साहबजादियाँ, जिनका निकाह अपने बचपन में ही अबू लहब के बेटों के साथ किया था और रुखसती नहीं हुई थी। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया, आपने अपने तमाम खानदान वालों को बुलाया और वहां पर आपने अल्लाह के दीन की दावत रखी। तो सबसे पहले आपकी मुखालफत करने वाला और आपके लिए नाज़ेबा अल्फाज कहने वाला शख्स ये अबू लहब था। ये कोई मौका हाथ से न जाने देता जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान न करता, कोई तकलीफ न देता। और इसीलिए बुग़्ज़ और हसद के अंदर अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो। उन्होंने आपकी बेटियों हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को तलाक दे दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको, आपकी ये शान, ये फजीलत, आपके फ़ज़ाइल हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़ेर तरबियत आप परवान चढ़ी। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बचपन से ही साबरा, शाकरा, फ़हम व फ़रासत रखने वाली थीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह अपने साथी और सहाबी रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शर्म व हया के पैकर थे और उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर जन्नत की बिशारत और जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि जिस शख्स को सबसे ज्यादा मेरे नबी ने जन्नत की खुशखबरियां और बिशारतें दी, वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो उस्मान ही थे जिनकी अशरफियों और सिक्कों को आप उछाल रहे थे और फरमा रहे थे कि अल्लाह, मैं उस्मान पे राजी हो गया, तू भी उस्मान पे राजी हो जा। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अल्लाह के प्यारे नबी के हुक्म पर मक्का से हबशा की जानब हिजरत की और आपने एक अरसा हबशा के अंदर गुजारा और वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक बेटा अता किया जिसका नाम आपने अब्दुल्ला रखा और इसीलिए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। और फिर जब हबशा के अंदर ये खबरें पहुंची कि मक्का के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वापस मक्का तशरीफ लाए। जब वापस मक्का तशरीफ लाए तो मक्का के हालात पहले से ज्यादा खूनखार थे, पहले से ज्यादा परेशान कुन थे। मुसलमानों पे पहले से ज्यादा तंगियां, मसाइब और परेशानियां थी। और ये वही वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खानदान के साथ शैब अबी तालब के अंदर महसूर होना पड़ा। शैब अबी तालब, जिसके लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका और आपके बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब, इन दो खानदानों का बाइकाट अहले मक्का और मक्का के कुर्ब जवार के कबाइल ने किया। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले किया जाए, नाउज़ बिल्लाह, ताकि हम आपको कत्ल कर दें। लेकिन अबू तालब किसी भी तौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ने के लिए तैयार ना थे। इस बाइकाट की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, कोई मुसलमान था बनु हाशिम से या कोई गैर मुस्लिम था, सबको शैब अबी तालब के अंदर महसूर होना पड़ा। और ये बाइकाट एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2-4 महीने नहीं, बल्कि ये बाइकाट तो हालत इख्तियार करता करता 3 सालों पर चला गया। इन 3 सालों में शैब अबी तालब के अंदर महसूरीन की हालत ये थी कि उनके पास खाने के लिए खुराक नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं थे और मेडिकल की बुनियादी जरूरतें मुहैया नहीं थी। और वो हुर्मत वाले महीनों के अंदर निकलते बाहर और खाने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करते। उनके औरतों और बच्चों की भूख से चीखें निकलती, खाने के लिए वो चमड़ा चूसा करते थे, दरख्तों के पत्ते खाया करते थे। और इसी वजह से हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तबीयत भी खराब रहने लगी, आप बीमार हुई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने घर वालों को और मुसलमानों को, अहले मक्का के अंदर इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को मदीना की जानब हिजरत का हुक्म दिया,
तो फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मक्का से मदीना की जानब हिजरत की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू बकर के साथ हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं। और मदीना आकर आपने अखुवत और मसावात का जो दरस दिया, जिस तरह से मुसलमान को मुसलमान का भाई बनाया। और फिर अहले मक्का जो इस्लाम को मिटाने के दर पे थे, वो मदीना के ऊपर एक जंगी यलगार का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके नतीजे में मारका बदर पेश आता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 साथियों को तैयार कर रहे हैं, और उनको तैयार करके आप बदर के मैदान की तरफ जा रहे हैं। और आपकी प्यारी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार हो जाती हैं, और इस बीमारी की वजह से उनके जिस्म पर दाने निकल आते हैं। और तारीख में ये लिखा है कि आपके बेटे अब्दुल्ला ये आपसे पहले वफात पा चुके थे। उनकी आंख के अंदर मुर्ग ने चूंच मारी, जिससे एक जख्म बना, और वो जख्म की वजह से वो सेहतयाब ना हो सके और इस जहान फानी से कूच कर गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में खड़े हैं। आपकी प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मक्का के अंदर अपने ससुराल में हैं, और उनके शौहर अबू अलास जो कि मुसलमान नहीं हुए थे, वो मुशरिकीन मक्का के साथ मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। बदर के मैदान के अंदर कैदी बना लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो हार भेजा जो हजरत खदीजा पहना करती थी, जो हजरत खदीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब को दिया था दियत के तौर पर। वो हार मेरे नबी ने आंखों में पकड़ा हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं। और बदर के इस मारका में बड़े बड़े सरदार उतबा, शैबा, उमैया, अबू जहल कत्ल कर दिए जाते हैं। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की तरफ आते हैं, और आकर अहले मदीना के मुसलमानों को ये पैगाम देते हैं, ये खुशखबरी सुनाते हैं कि बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को फतह हुई है, बातिल को शिकस्त हुई है। और उसी दिन आपकी ये प्यारी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस जहान फानी से कूच कर जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारी हो जाती हैं। आपके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, आपको सुपुर्द खाक किया जाता है। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, आप बदर से वापस आए। आपके साथ बड़े जलील कदर सहाबा हैं, अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सीधे अपनी बेटी की कब्र पर पहुंचे, वहां पर आकर जनाजा अदा किया। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। हजरत फातिमा बहन को याद करके रो रही हैं। अल्लाह अकबर। वो फातिमा जिनके सर से माँ का साया भी उठ चुका था, बहन भी साथ छोड़ चुकी, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हैं। और मेरे नबी अपनी प्यारी चादर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसुओं को साफ कर रहे हैं, बेटी को दिलासा दे रहे हैं। सहाबा इकराम रिजवान और जमाइन और सहाबियात की हिचकी बंधी हुई है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तो देखिए कि नबी बदर के मैदान में खड़ा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबुव्वत की उन जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हुए। अल्लाह अकबर। घर के इन हालात, तमाम परेशानियों, हालात और मसाइब के बावजूद कि आपकी बेटी बीमार है, आप बदर के मैदान में खड़े हैं। बदर के मैदान में दामाद अबू लास कैदी बना के लाया जाता है। नबी का मेरिट एक है, मेयार एक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबुव्वत की जिम्मेदारियों से, दावत व तबलीग से, अकामत दीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाफिल नहीं हुए। आपकी जिंदगी का मकसद ही यही था। अल्लाह अकबर। आज के मुसलमान क्या, जरा देखिए तो सही किरदार क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए उसवा आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।